प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेमंत, हेलो हेमंत, कैसा है तू? मैं तुझे ही याद कर रही थी। मैं वापस आ रहा हूँ माँ। वापस आ रहा है? क्या मतलब? तू अपनी स्टडी इस तरह बीच में छोड़ के कैसे आ सकता है? और फिर 2 दिन के बाद तेरा एग्जाम है। मैं एग्जाम नहीं दे सकता माँ। एग्जाम नहीं दे सकता? पागल हो गया है तू? क्यों एग्जाम नहीं दे सकता? माँ तूने तैयारी नहीं की? क्यों? मैंने कितनी मुश्किल से पाई पाई जोड़ के तुझे वहां पढ़ने के लिए भेजा, और तू क्या करता रहा वहां? साल भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती। माँ मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। इतनी उम्मीदें लगाई थी मैंने तुझसे, और तू पढ़ाई छोड़कर वापस आने की बात कर रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले हेमंत, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी या इस बार एग्जाम में फेल हुआ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। समझ लेना तेरी मां मर गई। माँ 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 मेरी बात तो सुनो माँ। माँ मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ एक रास्ता। गाइस, मैंने इस बार डैड से कह दिया, अगर इस बार मुझे स्पोर्ट्स कार नहीं मिली तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। वाओ, फिर तो तेरे डैडी ने कहा होगा बेटा छोड़ दे पढ़ाई। वैसे भी तू पढ़ाई करके कौन सा बड़ा तीर मार लेगा। बेटा तू मेरे डैड को नहीं जानता। मेरे डैड मेरे पढ़ाई के लिए स्पोर्ट्स कार तो क्या प्राइवेट जेट तक लाके दे सकते हैं मुझे। पर विकी, तू मुझे ये बता कि तू स्पोर्ट्स कार का करेगा क्या? हमारे देश की सड़कें उस लायक तो है नहीं कि तू स्पोर्ट्स कार चला सके। वैसे भी इस देश में रहना किसको है? विकी, तू एक स्पोर्ट्स कार के लिए अपना देश छोड़ के जाएगा? तुम्हारे देश के बारे में कुछ जानता भी है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब में सबसे आगे है हमारा देश। श्वेता, देख रही है इस मिनी को? उस हेमंत के साथ रह रहे के ये भी हेमंत जैसे बातें करने लगी है। बाय द वे, ये हेमंत है कहाँ? सुबह से उसके दर्शन ही नहीं हुए। उस बेचारे की तो हालत खराब है। बैठा होगा अपने रूम में बुक्स लेकर, कर रहा होगा एग्जाम की तैयारी। पुअर बॉय। तुम खुद तो पढ़ाई करते नहीं हो, और जो करता है उसका मजाक उड़ाते हो। तो क्या करे? उसकी तरह किताबी कीड़ा बन के रह जाए? यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए कॉलेज में पढ़ाई ये सब एक टाइम पास है। विकी, तुम तो अल्टीमेटली अपने फादर का बिजनेस संभालोगे, पर हेमंत, उसके लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या बात है मिनी?
तुझे उस पर बड़ी सिंपैथी आ रही है। कहीं कोई उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? शट अप। वैसे अगर तुझे इतना टेंशन है उसके बारे में तो जाके देखना क्या कर रहा है वो, कहीं टेंशन के मारे सुसाइड तो नहीं कर लिया। अरे इसको क्या हो गया? छोड़ना, चल चाय पीते हैं। हेमंत, मैं अपनी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो चुका हूँ। अब मैं इस दुनिया का सामना कैसे करूँगा? इसलिए ये तूने क्या किया हेमंत? तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है हेमंत? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता हेमंत। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैंने तो ये कहा था सिर्फ कि तू पढ़ाई छोड़ के मत आना, पर तूने इतनी सी बात पर अपनी जान दे दी। ये क्या किया तूने हेमंत, क्या किया? देखिए, हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस है, पर क्या आप हमें यह बता सकती है कि आपके बेटे ने आत्महत्या क्यों की? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही अपने बेटे की जान ली है कि मैंने ही उसे कहा था कि पढ़ाई छोड़ के मत आना। ये तो घर आना चाहता था, एग्जाम नहीं देना चाहता था। मैंने उसे कहा था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आपका कहने का मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम्स को लेके टेंशन में था? नहीं, पढ़ाई को लेके तो ये बहुत ही सीरियस था। वो जानता था कि उसकी एजुकेशन के लिए मैंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। दिल लगा के पढ़ाई करता था और क्लास में फर्स्ट आता था। यू मीन टू से वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, राइट? ऑफ कोर्स, वरना इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन कैसे होता? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा? He was a bright student. और हाँ, उसे कॉलेज में एडमिशन कोटे के हिसाब से नहीं, अपने मेरिट के हिसाब से मिला था। पर एक बात मैंने नोटिस की थी कि आजकल वो पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान सा रहता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है प्रिंसिपल साहब? एक ब्राइट स्टूडेंट, एक पढ़ाकू लड़का एग्जाम से इतना डर जाए कि वो खुदकुशी कर ले। वेल,
आजकल टीनेजर्स के साथ कुछ भी पॉसिबल है। I've seen this before कि अच्छे खासे टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस उम्र में आकर अपना कंसंट्रेशन खो बैठते, तो जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं। हम जानते हैं प्रिंसिपल साहब, घबराहट एक बहुत ही आम चीज है, पर आमतौर पर देखा जाए तो बच्चों में एग्जाम्स को लेकर एक फोबिया होता है, लेकिन घबराहट के चलते कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। राइट। आत्महत्या करने पर मजबूर करती है माँ बाप की उम्मीदें, उनका कांस्टेंट प्रेशर, अपनी नाकामी के साथ जिम्मेदारी का एहसास उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सवाल यह है प्रिंसिपल साहब कि हेमंत जैसा होनहार लड़का वो अपनी कंसंट्रेशन कैसे खो बैठा? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? वो गलत लड़कों की संगत में पड़ गया था। अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बेटे जिनकी नजर में पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं, वो लोग उसके दोस्त हो गए थे। हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने उसे उन लड़कों के साथ देखा था और टोका भी था। मुझे पता है तू जेलस है ना मुझसे, यू आर जेलस ऑफ मी। तुझे पता है मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, प्लस वो मिनी जिस पे तू अपने जान छिड़कता है, वो भी मुझे लाइन देती है। देख विकी, मिनी को इसमें बीच में मत ला, बात मेरी और तेरी है। He's right, विकी। यहाँ मिनी कहाँ से आ गई? अरे सारी फसाद की जड़ तो ये मिनी है। पूछ इसे, पूछ कितना प्यार करता है वो मिनी से। पहले मिनी की वजह से अपनी पढ़ाई बर्बाद की और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अब मेरे ऊपर उतार रहा है। पढ़ाई तो मेरी तेरे वजह से बर्बाद हुई है। मैं तुझे अपना दोस्त समझता था, लेकिन अब मुझे तेरी असलियत पता चल गई है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ? हेमंत, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आके मिलो, अभी के अभी। एग्जाम्स की तैयारियां हो गई? चल रही है सर। सिर्फ 2 दिन बाकी है और एग्जाम्स की तैयारी अभी चल रही है तुम्हारी। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि इस कॉलेज में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई को इंपॉर्टेंट समझते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनमें से एक हो। थैंक्स सर। बेटा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है सर, मैं डोंट इंटरप्ट मी। अगर इस बार एग्जामिनेशन में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी, सोचा है कभी? नो, यू डोंट नो अबाउट इट। अरे अपने बारे में नहीं, अपनी मां के बारे में तो सोचो। देखो बेटा, प्यार व्यार के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो और पढ़ाई में ध्यान दो, वरना यू बेटर नो। मैंने ये सोचा था कि मेरी बातें सुनकर उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो एहसास इतना ज्यादा होगा कि वो आत्महत्या कर लेगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात से इतना हर्ट हुआ था जितना कि वो अपनी माँ की बात से डिप्रेस था। राइट। हेमंत ने उस रात अपनी माँ को फोन किया था और उससे कहा था कि वो पढ़ाई छोड़कर वापस उसके पास जाना चाहता है।
लेकिन उसकी माँ ने उसे कह दिया कि अगर वो पढ़ाई छोड़कर उसके पास आया तो वो उसका मुंह तक नहीं देखेगी। ओह, तो शायद इस बात में उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया हो। चीफ, हेमंत की आत्महत्या की ये वजह नहीं हो सकती। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है चीफ कि हेमंत ने एग्जाम में फेल होने के डर से आत्महत्या नहीं की है। लेकिन ये बात तुम कैसे कह सकते? अब तक हम लोग सोच रहे थे कि हेमंत ने एग्जाम के प्रेशर में आकर अपनी जान दी, लेकिन अगर हेमंत चाहता तो 100% तक स्कोर कर सकता था। व्हाट? इम्पॉसिबल। कोई सुपर जीनियस भी 100% नहीं ला सकता। नहीं अभिनव, ला सकता है। वो स्टूडेंट ला सकता है जिसे ये पता हो कि एग्जाम पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जैक्टली चीफ, हेमंत ऑलरेडी ये बात जानता था कि इससे एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है। ये देखिए, ये उसका लैपटॉप है जो मुझे उसके कमरे से बरामद हुआ। मैंने इसमें उसके कुछ फाइल्स और मेल चेक किए तो इसमें एक हिडन फाइल मिली जिसमें एग्जाम का पेपर मिला। ये तो एक क्वेश्चन पेपर है। सो व्हाट साहिर, अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करते समय क्वेश्चन पेपर सेट करके एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसमें ऐसा क्या है? शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा है, एक बार फिर से देखो। ओ माय गॉड, ये तो आज ही की डेट है। एग्जैक्टली। और ये फाइल मिलने के बाद मैंने होने वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अपने पास मंगा लिया है। चीफ, इसमें वर्ड टू वर्ड सेम है। इसका मतलब साफ है, अगर हेमंत चाहता तो सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकता था। तो फिर वाला वो आत्महत्या क्यों करेगा? जी हाँ, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। आर यू श्योर? आपको पूरा यकीन है? ऑफ कोर्स। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर वो नहीं है जो एग्जामिनेशन हॉल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बल्कि ये क्वेश्चन पेपर वो है जो हमें हेमंत के लैपटॉप में मिला था। हमने उसका प्रिंट आउट निकाला है। व्हाट? हेमंत के लैपटॉप से? एक मिनट, पर हेमंत ने तो एग्जाम के 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब उसके पास ये क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले से था। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? यही सच है, ये पेपर लीक हो चुका था। लीक? पर कैसे? ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने खुद सेट किया था, वो लीक कैसे हो सकता है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत ने मेरे कंप्यूटर को हैक करके। प्रिंसिपल साहब, सवाल ये नहीं है कि हेमंत के पास ये पेपर पहुंचा कैसे। सवाल ये है, अगर हेमंत के पास ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी था तो उसने आत्महत्या क्यों की? और इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि हेमंत ने आत्महत्या नहीं की थी, किसी ने उसकी हत्या की है। और हत्यारा इसी कॉलेज का है। क्या
हेमंत का मर्डर हुआ है? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा हालात कह रहे हैं। क्योंकि हेमंत को एग्जाम्स का तो कोई टेंशन था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स उसके पास थे। क्वेश्चंस पेपर? ये नहीं हो सकता। हेमंत कभी भी बेईमानी से एग्जाम नहीं दे सकता। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। देखिए, हो सकता है वैसा ना करता हो, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसा काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। सो नाउ यू टेल मी, कोई ऐसा था कॉलेज में जो उसकी जान ले सकता हो? नहीं, सब तो उसके दोस्त ही थे। हाँ, लेकिन ठीक से याद करके बताओ, कोई भी ऐसी बात, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हाँ, एक दिन पहले उसका विकी के साथ झगड़ा हुआ था, पर मामला वहीं खत्म हो गया था। विकी से? लेकिन बात थी क्या? बस मामूली सी बात थी सर। खामा का मेरे ऊपर भड़कने लगा, पता नहीं क्यों। और ये भी कहने लगा कि मेरे वजह से उसकी स्टडीज पर असर हो रहा है एंड ऑल दैट। जॉब में विक्की ने उससे कहा कि उसने खुद मिनी के चक्कर में अपनी स्टडी बर्बाद की है। इस पर वो भड़क गया। ये सब तो कॉलेज में चलता ही रहता है, दिस झगड़ा से ना। बट लोग दूसरे दिन सब कुछ भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे झगड़ों में कोई किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देता। मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी सर। ये आपको किसने कहा? और जिस किसी ने भी आपको ये सब कहा होगा ना, वो सब झूठ है। चलो मान भी लेते हैं कि ये झूठ है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि तुम और हेमंत दोनों ही मिनी को पसंद करते थे और इसी वजह से तुम्हारी दोस्ती में दरार आई थी? मैं मिनी को पसंद करता हूँ? What nonsense! इनफैक्ट मिनी ही खुद उसके पीछे पड़ी रहती थी। बल्कि मिनी ही क्या, कॉलेज में ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो विकी को फंसाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन विकी मेरे अलावा किसी और को घास तक नहीं डालता। या शी इज राइट। विक्की और श्वेता बहुत पुराने फ्रेंड हैं, जबकि मिनी ने तो हेमंत से फ्रेंडशिप इसलिए की ताकि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो सके। और जब हेमंत उसका आशिक बन गया था तो वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। सिंपल। और इस वजह से वो अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं मिनी ने हेमंत से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, ये किसी लड़की का काम नहीं हो सकता। हेमंत काफी सेहतमंद लड़का था। उसे काबू करके उसके गले में फंदा डालकर पंखे पर लटकाना, ये किसी लड़की के बस का रोग नहीं है। वैसे चीफ, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती जो ये काम बड़ी आसानी से कर सकती है। लेकिन चीफ, हेमंत को फांसी पे लटकाने से पहले काबू करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फांसी पे लटकाने से पहले हेमंत बेहोश था। बेहोश था? हाँ, बेहोश था। ऑटोप्सी में एक खास बात सामने आई है जो कि पहले नोटिस नहीं हुई, लेकिन ये देखिए, सर के इस हिस्से में चोट का एक निशान है। ये निशान बहुत छोटा सा है, इसलिए ऑटोप्सी में पहले नोटिस नहीं हुआ। ये चोट मामूली जरूर है, लेकिन सर का ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए यहाँ चोट लग जाने से इंसान बेहोश हो सकता है। लेकिन फिर भी हेमंत का बॉडी वेट काफी रहा होगा। एक लड़की के लिए उसके गले में फंदा डालकर पंखे पर लटकाना मुश्किल है। हो सकता है उसकी किसी ने हेल्प की हो। हाँ, लेकिन किसने? विकी हो सकता है। लेकिन विकी उसकी मदद क्यों करेगा? मुझे लगता है कि विकी हमसे झूठ कह रहा है। हो सकता है वो भी मिनी को पसंद करता हो और हेमंत उसके रास्ते का कांटा बनकर खड़ा हो। कम ऑन अभिनव, कम ऑन नाउ। मैं मानता हूं कि किसी एक केस को सॉल्व करने के लिए हमें एक थियरी बनाकर उस पर चलना होता है, और वो थियरी काल्पनिक बातों पर नहीं, किसी तथ्य, किसी लॉजिक पर बनाई जाती है। और वैसे भी विकी के खिलाफ हमारे पास कुछ भी नहीं है। हेलो, साहिल स्पीकिंग। हाँ मुरली, बोलो। व्हाट? चीफ, विकी ने कॉलेज की छत से कूद के अपनी जान दे दी है।
लेट्स गो। तुम्हें फोन किया था? जी सर। तुमने विकी को ऊपर से कूदते हुए देखा था? Anyone? नहीं मैडम, एक्चुअली उस वक्त हम सब एग्जाम हॉल में थे। आज लास्ट पेपर था और इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इसने आत्महत्या की है। हो सकता है किसी ने इसका मर्डर किया है। नहीं, विकी ने मुझे मरने से पहले एसएमएस किया था। ये देखिए। I killed Hemant for no reason. I have no right to live now. So I'm killing myself. मैंने बिना वजह हेमंत को मारा, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है और मैं अपनी जान दे रहा हूं। ठीक है तो सुसाइड नोटिस, और जिस नंबर से फोन किया गया ये विक्की के नाम से सेव। कमाल है, ये एसएमएस विकी ने आपको क्यों नहीं भेजा? आप तो उसकी खास दोस्त थी ना। और मिनी तो हाँ, बट आई हैव नो आइडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने आप को मिनी का गुनहगार समझ रहा हो। नहीं, उससे मिनी के नंबर पर इसलिए एसएमएस किया क्योंकि कांटेक्ट लिस्ट में मिनी का नाम मुरली और श्वेता से पहले आता है। बट चीफ, आजकल के लड़के लड़कियां तो अपने फ्रेंड्स का नंबर स्पीड डायल पे रखते हैं ताकि वो एक नंबर दबाकर ही उन्हें कॉल कर सके। हाँ, लेकिन स्पीड डायल के नंबर के बारे में वो कातिल नहीं जानता था। आपको लगता है चीफ कि ये एसएमएस विकी ने नहीं भेजा होगा? हाँ शाना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये मैसेज कातिल ने ही भेजा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उससे हेमंत के लैपटॉप पर मैसेज टाइप किया था। And I'm sure कि इस वक्त विकी का मोबाइल भी उसके पास नहीं होगा। Dial his number right now. लेकिन चीफ, आपको कैसे पता कि विकी के पास उसका मोबाइल नहीं है? वेरी सिंपल चाइना। कातिल ने पहले विकी को छत से नीचे फेंका, फिर विकी के मोबाइल से वो मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद कातिल ने वो मोबाइल भी नीचे फेंक दिया। कातिल बहुत ही चालाक है, लेकिन इस बार उसने एक ऐसा सबूत छोड़ा है जो उसे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। शैना,
कुछ पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल सही था चीफ। विक्की के नाखूनों में कुछ स्किन टिश्यूज पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि विक्की उस कातिल के काबू में इतनी आसानी से नहीं आया होगा जितनी आसानी से हेमंत आ गया था। विक्की और उस कातिल के बीच में संघर्ष हुआ होगा और उसी संघर्ष के दौरान विक्की के नाखून में कातिल की चमड़ी आ गई। इसका मतलब कि कातिल के शरीर पर नाखून की खरोंचें जरूर होंगी। और जाहिर है कि वो निशान शरीर के खुले हुए हिस्से पर ही होंगे। अगर शरीर का वो हिस्सा कपड़े से ढका हुआ होता तो नाखून खाल तक पहुंच ही नहीं पाता। तो कातिल को पकड़ना बहुत ही आसान है। नहीं, उतना आसान नहीं है। ये देखिए, ये देख रहे हैं चीफ? इसके नाखूनों में खाल के साथ कुछ बाल भी हैं। छोटे छोटे कर्ली हेयर। जो कि आमतौर पर मर्दों के सीने पर पाए जाते हैं। लेकिन चीफ, आजकल के यंगस्टर सीने पे बाल रखते ही कहाँ हैं? साहिल, यू आर राइट। लेकिन उन बालों में से एक सफेद बाल भी है। कुछ समझे? आपका मतलब है कि विक्की और हेमंत दोनों की हत्या कर दी गई थी? जी हाँ। ओह माय गॉड, फिर तो ये मेरे इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की साजिश है। जी नहीं प्रिंसिपल साहब, ये दोनों खून इस कॉलेज और हॉस्टल को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि बदनामी से बचाने के लिए किए गए हैं। बदनामी से बचाने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। आप अपना कोट उतारिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। What? अपना कोट उतारिए। अरे लेकिन अब जरा अपनी शर्ट के बटन भी खोल दीजिए प्लीज। चलिए। ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी छाती पर ये नोचने के निशान कहां से आए? जवाब दीजिए प्रिंसिपल साहब। क्या बकवास कर रही है? ये कैसे वाहियात सवाल पूछ रही है मुझसे? प्रिंसिपल साहब, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। विक्की मल्होत्रा के नाखून से हमें कुछ स्किन टिश्यूज और बाल मिले हैं और आप तो जानते हैं कि एक छोटा सा डीएनए टेस्ट ये साबित कर देगा कि वो बाल और स्किन टिश्यू किसके हैं। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। ये सब उस विक्की की वजह से हुआ है। विक्की ने मुझे क्वेश्चन पेपर्स के बदले में इतनी बड़ी रकम ऑफर की कि मैं मना ही नहीं कर सका। पर मैंने उसे कहा था कि ये बात वो किसी और को ना बताए, पर नहीं। पता नहीं कैसे उस हेमंत को इस बारे में पता चल गया था और उस दिन
उन दोनों के बीच झगड़ा भी इसी बात को लेकर हुआ था। गाइस, मैं ये एग्जाम पे बिलीव नहीं करता यार। 2 घंटे में पूरी साल की मेहनत कैसे जज किया जा सकता है? हाँ? ये तो लॉटरी निकला ना। क्या बात कर रहे हैं? लॉटरी कैसे? विकी ठीक ही तो कह रहा है, ये लॉटरी तो है। देख, तूने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, अगर वो एग्जाम्स में आ गए तो तू विनर, पर जो क्वेश्चंस तू मिस कर गया, अगर वो एग्जाम्स में आए तो तू लूजर। एग्जैक्टली, वरना पूरा सब्जेक्ट एक साथ इम्पॉसिबल। तो फिर तेरे इतने अच्छे मार्क्स एग्जाम में कहाँ से आते हैं? आई एम लकी गाइस, या समझ ले मेरी किस्मत है कि मैं जो भी क्वेश्चन तैयार करता हूँ वही आ जाता है। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू सिर्फ वो क्वेश्चन तैयार करता है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं? ये क्या बकवास कर रहे तू? ये बकवास नहीं, सच है। यू नो मुरली, हम जैसे लोग घिस घिस के मरते हैं और इन जैसे लोग आराम से पेपर खरीदते हैं, एग्जाम देते हैं और फर्स्ट क्लास फर्स्ट मारते हैं। जाने दे यार, जो भी है, दोस्त अपना। अरे ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे यार। इस जैसे लोग हम जैसे न जाने कितने लोगों का हक मारते हैं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इसकी पोल खोल के रहूंगा और इसके साथ जितने भी लोग शामिल हैं इस कांड में, सबकी पोल खोलूंगा। आई नो कि तू मुझसे जलता है। You're jealous of me, right? मैंने उसे बुलाया, समझाया भी, उसे धमकी भी दी, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो ये सारी बातें इंटरनेट पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल देगा। पता नहीं कैसे, पर शायद विकी के लैपटॉप से हेमंत के पास वो क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था। इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ करता, मैंने हमेशा के लिए उसे चुप करने का रास्ता ढूंढ लिया था। विकी, उसे क्यों मारा तुमने? वो बेवकूफ जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, अचानक शराफत की भाषा बोलने लग गया था। क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया? उन लोगों को क्वेश्चन पेपर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है और उस दिन हमारे झगड़े के बारे में भी पूछ रहे थे। हाँ तो देखो प्रिंसिपल, अगर मैं फंसा ना तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हेमंत का खून किसने किया है। चुप! क्या बकवास कर रहे हो? हेमंत को मुझे मारना पड़ा तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी वो, पर मैं हेमंत का खून का बोझ लेके नहीं जी पाऊंगा। अच्छा, क्या करोगे यार? पुलिस के पास जाओगे? कमांड फोर्स के पास? क्यों ना उससे पहले मैं ही तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दूं? ये क्या बकवास कर रहे हो? प्रोफेसर! मुझे लगा था कि विकी की मौत के बाद कहानी खत्म हो जाएगी,
मुझे ये पता नहीं था कि मरते मरते विकी मेरा ही चैप्टर क्लोज कर देगा। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको हेमंत चौधरी और विकी मल्होत्रा के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। अभी अरेस्ट हिम। स्कूल, कॉलेज और कॉन्वेंट्स में सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चों को असली शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अपने घर से ही मिलती है। तो आप भी जरा सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को सही शिक्षा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेतहाशा लाड़ और बेहिसाब प्यार आपके बच्चे को कोई गलत पाठ पढ़ा रहा हो, उसे बिगाड़ रहा हो? इसीलिए सावधान हो जाइए और याद रखिए कि आपके बच्चे के सही भविष्य के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं।